इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि तनाव की कमी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब कि वीर्य का जल्दी झड़ जाना। कई बार योनि में जाने से पहले ही वीर्य जो है वो स्खलित हो जाता है। योनि को कईयों को टच करते ही जो है वीर्य जो है वो बाहर निकल जाता है। और साथ में तनाव की भी कमी होती है, इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। ये दोनों चीजें एक साथ जब हो जाती हैं, ये मैंने देखा जो ये सबसे ज्यादा कॉमन दोनों चीजें हैं। और दोनों चीजें जो हैं वो एक ही इंसान में कम से कम 33 से 35% लोगों में पाई जाती है। मतलब जो ये प्रॉब्लम्स बताते हैं उनमें से 33 से 35% लोग बताते हैं कि उनको दोनों प्रॉब्लम्स हैं। तनाव में भी कमी आती है और साथ में जब वो सेक्स करने लगते हैं तो टच करते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है वो उनका डिस्चार्ज हो जाता है। इसकी कारण क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे कि कारण जो है वो भी यंग लड़कों में 20-22 साल के 18 साल के लड़कों में अलग प्रॉब्लम होती है और 40 प्लस जैसे उम्र बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाती है तो प्रॉब्लम्स किसी और कारण करके ये दोनों प्रॉब्लम्स इकट्ठी होनी शुरू होती हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि बच्चों में या यंग लड़कों में क्या प्रॉब्लम होती है। यंग लड़कों में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो एक तो उनको एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है, तो जब भी वो हाथ से करते हैं या सेक्स करते हैं तो उनको डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है और वो चिंता बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। हैंड प्रैक्टिस लगभग 95% बच्चों ने कर रखी होती है, तो उनको ये डर होता है मन में कहीं ना कहीं कि हम हैंड प्रैक्टिस करेंगे तो उस करने की वजह से हमारे लिंग में कमजोरी आ गई है। और दूसरा जो है वो कई बार गलत तरीके से वो अपना मास्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, वो बेड के साथ रगड़ के या किस तरीके से करते हैं। तो और मन में जो है ये डर और गिल्ट फीलिंग्स की वजह से उनको तनाव कम आता है और वो बहुत देर देर के बाद जब हाथ से करते हैं या सेक्स करते हैं तो उनको डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। एक बार जल्दी डिस्चार्ज हो गया, जल्दी स्खलित हो गया वीर्य, तो उसके बाद आपके मन में एक डर बैठ जाता है जिससे कि वो पहले तो तनाव ही नहीं आएगा तो धीरे धीरे जब जैसे ही उनको कभी मौका मिलेगा सेक्स करने का या हस्तमैथुन करने का, तुरंत उनका जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब बात करते हैं 40 प्लस के लोगों की। 40 से ऊपर के जो है लोग 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है? उसमें क्या है कि सब यहाँ पे जो यंग लड़के इनमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन पहले ज्यादा दिक्कत देती है, उसके बाद उस डर की वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है। जबकि जो ज्यादा एज के लोग हैं उनमें क्या होता है, पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या कारण है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो इसलिए होता है कि उनको डायबिटीज होती है या जैसे हार्ट की नसें होती हैं ऐसे लिंग की नसें होती हैं, तो उन नसों में जो है वो खून का रिसाव जो है, खून का बहाव कम होने की वजह से, और उनके बीच में रास्ते में जैसे हार्ट की नसों में थक्के जम जाते हैं। जो लोग इस उम्र में होते हैं जब उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, स्ट्रेस होता है, चाहे वो फैमिली का हो चाहे वो अपने काम का हो, तो ब्रेन में दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, एक होता है सेरोटोनिन और दूसरा होता है डोपामिन। ये हार्मोन कम बनने शुरू हो जाते हैं। ये हार्मोन कम बनने की वजह से ये जो है बॉडी को जो डिस्चार्ज करने से रोकने के लिए हेल्प करते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो हैप्पीनेस हार्मोन्स बोलते हैं इनको। इसकी वजह से जो मन है वो भी उदास रहता है आदमी का और साथ में उसका डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है। तो ये जो है इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि सेक्स में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। कई बार क्या होता है, पार्टनर जो है आपका वो इंटरेस्ट नहीं लेता, वो सोचता है कि बच्चे बड़े हो गए अब हमें सेक्स करने की जरूरत नहीं है या ज्यादा फ्रीक्वेंटली सेक्स करने की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो जल्दी एक तो ज्यादा देर तक लंबे लंबे टाइम तक वो सेक्स नहीं कर पाते, और करते हैं तो बहुत लंबा टाइम हो गया होता है, तो इस वजह से ओवर एक्साइटमेंट होती है, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। इस वजह से वो मन में और कुंठा उठती है, रिलेशनशिप खराब होते हैं और फिर लंबे लंबे टाइम तक फिर दोबारा से संभोग नहीं हो पाता। लंबे टाइम तक संभोग ना होना, उससे क्या होता है कि जो हमारा जैसे बाकी के ऑर्गन होते हैं ऐसे ये होता है, अगर इसको अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो ये खराब होना शुरू हो जाएगा। अब इन प्रॉब्लम से हमने बाहर कैसे निकलना है? उससे निकलने के लिए हमें एक कीगल एक्सरसाइजेस, मैंने इस पे एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, वो जरूर देखिएगा। कीगल एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपको लैट्रिन और पेशाब वाले रास्ते को आपने बार बार रोकना है। इसको बाहर ले जाओ, बंद करो इसको। तो पेशाब वाले रास्ते, पेशाब को भी रोकने की कोशिश करनी है और लैट्रिन को भी रोकने की कोशिश करनी है जब आपको आई ना हो। वैसे तो वो एक्सरसाइज जो है उसका डिटेल में देखिए, चाहे मेरा वीडियो देखिए चाहे किसी का भी,
तो कीगल एक्सरसाइजेस सही ढंग से करेंगे तो इससे आपको इरेक्शन में भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और प्री मैच्योर इजैकुलेशन की भी ठीक हो जाएगी। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जितना कम स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, स्ट्रेस जितना कम लेंगे उतना बेटर रहेगा। और ये अगर आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है। तीसरा, हमने अपनी जनरल वेलबींग की कोशिश करनी है कि हम रेगुलर डेली एक्सरसाइज जरूर करा करें। डेली एक्सरसाइज करने से हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, इरेक्शंस बेटर आते हैं, इरेक्शन बेटर आती है तो सेक्स की फ्रीक्वेंसी बेटर होती है, वो बेटर होगा तो आपको इरेक्टाइल जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, जल्दी झड़ने वाला प्रॉब्लम, वो भी कम होगा। इसके अलावा आपको ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर करते हैं, अगर नहीं छोड़ सकते तो थोड़ा कम कर दीजिए। उसके अलावा क्या है, अगर हमारे पास ये सारे जो हैं हमने उपाय कर लिए हैं, फिर भी हमें अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो हमारे पास बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि हम यहाँ पे खुद बनाते हैं और आप इनसे भी फायदा उठा सकते हैं अगर आपको ये जो मैंने उपाय बताए हैं इनसे फायदा नहीं होता। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप एक बार दोबारा नोट कर सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।